हेलो गाइस, किरण एजुकेयर में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे जो 8 योजनाएं हैं पार्ट बी की, उनमें से एक योजना पे बात करते हैं। हम अभी कुछ दिन एक दो योजना ही पढ़ेंगे। आज बात करते हैं हृदय योजना। इसका पूरा नाम क्या है? द नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। इसकी फुल फॉर्म याद करनी है एक तो, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इसका प्रारंभ कब हुआ? प्रारंभ हुआ 21 जनवरी 2015 को और समाप्त कब हुई ये योजना? 31 मार्च 2019 को। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो अपन इसको हाईलाइट कर देते हैं। 4 वर्ष की योजना है। नॉर्मली सारी की सारी योजनाएं 5 साल के लिए बनाई जाती है, तो ये 4 वर्ष की योजना है। केंद्र सरकार की योजना है, प्रारंभ पीएम मोदी के द्वारा किया गया, ठीक है। तो याद रखना 4 वर्ष तक है। 21 जनवरी 2015 और अवधि समाप्ति की अवधि कब है? 31 मार्च 2019 को। मंत्रालय कौन सा है? मंत्रालय है भारत सरकार का आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय। इसको याद रखना, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। वित्त पोषण ये भारत सरकार का मंत्रालय और सिर्फ 100% ये केंद्र सरकार की योजना है, ठीक है। तो इसका पूरा नाम द नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। इसका प्रारंभ 21 जनवरी 2015 को और इसकी अवधि समाप्त हुई है 31 मार्च 2019 को। 4 वर्ष तक के लिए योजना थी। वो मंत्रालय है आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार। वित्त पोषण केंद्र सरकार। अब इसका उद्देश्य और ध्येय वाक्य या मोटो क्या है? नॉर्मली ये सेम ही है, होता है। जैसे विरासत शहरों की आत्मा को पुनर्जीवित करना, उनका संरक्षण वगैरह करना, और विरासत शहरों के एकीकृत समावेशी और सतत विकास के लिए विरासत शहरों के लिए शहरी नियोजन, आर्थिक विकास करना है, विरासत का संरक्षण करना है। ये विरासत से रिलेटेड उसका संरक्षण, उसका विकास, उसका एकीकृत जो भी है सारी संरचना, जैसे आर्थिक संरचना, फिजिकल रूप से वहाँ पे साफ़ सफाई करना, जल निकासी की व्यवस्था अच्छी करना, जहाँ पे पर्यटन लोग आ सके, जो भी विरासत है उसके आसपास के एरिया को डेवलप करना, साफ़ सफाई करना, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होगी, परिवहन की सुविधा आदि। अब योजना के घटक क्या क्या है? ये 4 घटक है, इनको याद रखना। भौतिक अवसंरचना, संस्थागत, आर्थिक और सामाजिक अवसंरचना। अवसंरचना इसलिए मैं बोल नहीं रही, सब में है। तो भौतिक, संस्थागत, आर्थिक और सामाजिक, ये 4 याद रखने हैं। इसमें अदर देख के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कौन सा घटक है और कौन सा नहीं है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। बजट, हृदय योजना का बजट है 500 करोड़ का इंडियन गवर्नमेंट का, और जिसमें इस जो विरासत जो चयनित शहर है उनमें इंडिया के टोटल 12 शहरों को शामिल किया गया है, जिसमें अपने राजस्थान का है अजमेर, और अजमेर के लिए बजट है लगभग 34.17 करोड़। कहीं 40 करोड़ भी क्वेश्चन में आता है, तो वो भी सही माना जाएगा, ठीक है। 12 शहर कौन कौन से एक बार देखते हैं, इनको भी याद रखना है। यहाँ से भी सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कौन कौन से शहर शामिल है कि कौन से नहीं है। ये 8 योजनाएं, टोटल 8 ही योजनाएं हैं अपने पार्ट बी में, और इसका एक पॉइंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं यूपी के तो 2 कौन से शहर हैं? वाराणसी और मथुरा। वाराणसी का उपनाम काशी है, मथुरा कृष्ण की जन्मस्थली अपने को नॉर्मली पता है। तमिलनाडु के 2 शहर हैं, कांचीपुरम और वेलक्कनी, ठीक है। कांचीपुरम क्या है? पल्लव और चोलू की राजधानी थी, और वेलक्कनी है यहाँ पे कोरोमंडल तट के किनारे ये है, और रोमन कैथोलिक चर्च भी यहाँ स्थित है, ठीक है। तो यूपी और तमिलनाडु के 2 है, याद रखना। यूपी और तमिलनाडु के 2 शहर है, बाकी सबके एक है। यूपी के 2 वाराणसी, मथुरा, याद रखना है, याद करते जाना मेरे साथ ही। यूपी के वाराणसी, मथुरा, और तमिलनाडु के कांचीपुरम और वेलक्कनी, ठीक है। तेलंगाना का है वारंगल। आंध्र प्रदेश का अमरावती क्या थी? सातवाहन शासकों की राजधानी थी, और वारंगल है काकतीय वंश की राजधानी। गुजरात का द्वारका है, ठीक है। 4 धामों में से एक है ही गुजरात हिंदू धर्म में। पंजाब का अमृतसर है, यहाँ सिख धर्म और स्वर्ण मंदिर अपने को पता है। बिहार गया है, वो बौद्ध केंद्र है। कर्नाटक में बादामी, उपनाम है वातापी, ये चालुक्यों का केंद्र है। और राजस्थान पे अपने अजमेर है, यहाँ पे पुष्कर है,
और उड़ीसा, हाँ उड़ीसा में है पुरी, शंकराचार्य के पूर्वी मठ है यहाँ पे। तो अब एक बार दोबारा अपन याद करते हैं। यूपी के 2 है, वाराणसी, मेरे साथ साथ आप मन मन में दोहराते जाइए। यूपी का वाराणसी है, मथुरा है। तमिलनाडु का है कांचीपुरम और वेलक्कनी। तेलंगाना का है वारंगल। आंध्र प्रदेश का अमरावती। गुजरात का द्वारका। पंजाब का अमृतसर। बिहार का गया। कर्नाटक बादामी। राजस्थान का अजमेर और उड़ीसा पुरी। ठीक है, ये 12 शहर है जिसमें अपने राजस्थान का अजमेर है। लगभग 34.17 करोड़ का इसका बजट है। अजमेर में जो इस योजना के तहत 7 परियोजनाओं का क्रियान्वयन इसके तहत किया गया है। ठीक है, ये नॉर्मली पूछा जाएगा। सुभाष उद्यान, आना सागर झील जैसे। अब समझौते त्रिपक्षीय समझौते भी है, कुछ द्विपक्षीय समझौते भी हैं। त्रिपक्षीय किन किन के बीच में है? अर्बन लोकल बॉडीज़ है, राज्य है और शहरी विकास मंत्रालय है भारत सरकार का, इनके बीच में। और द्विपक्षीय समझौता है राष्ट्रीय मिशन निर्देशालय और कुछ कार्यकारी एजेंसियाँ उनके मध्य। ठीक है, समझौते 2 टाइप के, त्रिपक्षीय समझौते, द्विपक्षीय समझौते। अर्बन लोकल बॉडीज़ स्टेट और शहरी व विकास मंत्रालय केंद्र सरकार का, और राष्ट्रीय मिशन निर्देशालय और कार्यकारी एजेंसियाँ, ये द्विपक्षीय समझौता है, इनके समझौता हुआ है। अब बात करते हैं संस्थागत व्यवस्था या संस्थागत ढांचा क्या है। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है ज़रूर। हर योजना से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आते ही हैं। 8 योजनाओं से 10 क्वेश्चन आते हैं, तो एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संस्थागत ढांचा है 2 स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और शहरी स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर पर बात करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर है हृदय राष्ट्रीय अधिकार प्राप्त समिति या एम्पावर्ड कमेटी। इसके अध्यक्ष है सचिव शहरी विकास मंत्रालय। शहरी विकास मंत्रालय के सचिव इनके अध्यक्ष होंगे और सह अध्यक्ष होंगे राज्य के मुख्य सचिव, ये याद रखना है। ठीक है, इनके अध्यक्ष है, अध्यक्ष कौन संचालित कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कमेटियाँ भी पूछी जा सकती है। हृदय राष्ट्रीय अधिकार प्राप्त समिति या एम्पावर्ड कमेटी के अध्यक्ष है सचिव, वो भी किन के सचिव? शहरी और विकास मंत्रालय के सचिव, और सह अध्यक्ष है राज्य के मुख्य सचिव। अब बात करते हैं जो राष्ट्रीय मिशन निर्देशालय अपन ने पढ़ा था, उनके अध्यक्ष है अपर या संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी होगा। किस स्तर का? संयुक्त सचिव स्तर का, ये याद रखना है। फिर है NIUA, ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई। ये राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई NIUA है, वो राष्ट्रीय प्रबंधन योजना इकाई के रूप में कार्य करती है। ये NIUA है, ये मिशन निर्देशालय के एक सचिवालय के रूप में कार्य करता है, ये याद रखना है। जो राष्ट्रीय स्तर की NIUA है, ये राष्ट्रीय प्रबंधन परियोजना इकाई के रूप में कार्य करता है, और जो राष्ट्रीय मिशन निर्देशालय है उसके एक सचिवालय के रूप में काम करता है। कौन करता है? NIUA, क्रियान्वयन और निगरानी का कार्य है। 3 हो गई, एम्पावर्ड कमेटी, मिशन निर्देशालय, NIUA। एम्पावर्ड कमेटी, मिशन निर्देशालय, NIUA। ठीक है, याद रखना है। अब बात के शहरी स्तर पर। शहरी स्तर पर 2 है संस्था। पहली है नगर स्तरीय परामर्शदात्री व निगरानी समिति या मॉनिटरिंग कमेटी। मॉनिटरिंग कमेटी के संयोजक है जिलाधिकारी या नगर निगम के आयुक्त। निगम याद रखना है, ऐसे नहीं कि अपने को क्वेश्चन में दे दे कि नगर पालिका या फिर नगर परिषद, या तो जिला अधिकारी होगा या नगर निगम आयुक्त होगा। और शहरी मिशन निर्देशालय, ये राष्ट्रीय मिशन निर्देशालय था और ये है शहरी मिशन निर्देशालय। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष हैं मुख्य कार्यपालक अधिकारी होंगे या तो, और यह होंगे नगर आयुक्त रैंक का अधिकारी। यहाँ पे रैंक दूसरी दे सकते हैं अपने को क्वेश्चंस में। ठीक है, परियोजना का निधिकरण कैसे होगा? शहरी विकास मंत्रालय को निधि का आवंटन कैसे होगा? 3 किस्तों में होगा। नॉर्मली अपन ने ये रेशियो में देखा है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार का कितना पार्ट है कितना नहीं है, लेकिन ये अपन ने पीछे पढ़ा था कि ये 100% केंद्र सरकार की योजना। ये जो रेशियो दिया गया है, ये रेशियो इनकी किस्तों का दिया गया है कि पैसा कैसे कैसे होगा। पहले 20% पैसा मिलेगा। नॉर्मली अपन बात करते हैं, जैसे वो 34 करोड़ की बात करते हैं अजमेर के लिए, तो उससे पैसा कैसे मिलेगा? 20% पहले मिलेगा उनमें से, ठीक है, और 60% बाद में और 20% लास्ट में, ऐसे पैसे मिलेगा। ये पैसों की 3 किस्तें हैं, ऐसे 20, 60 और 20 के रेशियो में ये पैसा मिलेगा शहरों को। अब क्या है, अब देखते हैं। सबसे कम पैसा है प्रशासनिक व्यय के लिए। ये नॉर्मली पूछा भी जा सकता है,
इसको नॉर्मली देखना है। 85% सबसे ज़्यादा शहरी परियोजना के क्रियान्वयन के लिए। योजना परियोजना मतलब योजना के क्रियान्वयन के सबसे ज़्यादा पैसा है 85%। 1% है प्रशासनिक व्यय के लिए जो सबसे कम है। अब बात करते हैं 3% ऐसे यूँ मान लो PMU संस्थापना या प्रचालीकरण, मतलब संस्थापना याद रखना और धरोहर शहरों के लिए क्षमता। SSP याद रह जाए, संस्थापना निर्माण और क्षमता निर्माण। फिर 4% की बात करते हैं। 4 है DPR और विकास या प्रबंधन योजनाएं या शिक्षा और संचार। प्रबंधन योजनाएं मतलब विकास करना है किसका, यूँ मान लो विकास, DPR और विकास या प्रबंधन किसका करना है, शिक्षा और संचार का। 4% ये है, 3% ये। सबसे ज़्यादा याद रखना है नॉर्मली कि आरोही या अवरोही क्रम में पूछा जा सकता है। 1% सबसे कम है प्रशासनिक व्यय और सबसे ज़्यादा है परियोजना का क्रियान्वयन के लिए। ठीक है, तो अपनी एक योजनाएं, ये छोटी छोटी 8 योजनाएं हैं, मैं आपको एक एक करके सारी कंप्लीट करवाऊंगी। इसमें जो अभी विकास सर ने इस योजना के इसमें मैं बता रही थी अभी विकास सर ने क्वेश्चंस की सिरेमिक एकेडमी की टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की एक बुक निकाली है, तो मैं यहाँ सारे वो क्वेश्चंस कवर करके उसमें से जो भी जितने इस योजना के क्वेश्चंस हैं 14-15, एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटा है। सारे क्वेश्चंस मैंने देख के सारे चीज़ों को अपडेट करके मैंने ये योजना बनाई है। आपको अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं और क्या कमी है ये बताना, मैं बहुत अच्छे तरीके से वीडियो बना सकूं। और आप चाहो तो साथ साथ वीडियो को पॉज करके खुद के नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, थैंक यू।